हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोड टू डिफेंस। दिस इज शर्मिका और हमारा आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यूज़। ये टॉपिक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि एनडीए, एफकैट, यूपीएससी, सीडीएस एक्सेट्रा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यूज़ के बारे में। तो टिश्यूज़ क्या है? वो एक ग्रुप ऑफ सेल है जिनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए साथ में काम करते हैं। ओके, सो हमारे जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? अगर हम इस मेरिस्टेमेटिक वर्ड को देखें तो इससे एक वर्ड निकल के आता है मेरिस्टम। मेरिस्टम क्या है? वो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनके पास एक पावर है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकें और नए सेल्स को बना सकें। ये सेल्स जो होते हैं वो इमेच्योर सेल्स होते हैं और ये प्लांट के रूट और स्टेम्स में पाए जाते हैं, जो कि उस रूट्स और स्टेम्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे मेनली तीन टाइप के होते हैं: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स का डायग्राम एज वेल एज इट्स टाइप्स। अब हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टम की। एपिकल से हम देखते हैं कि इसमें एक वर्ड निकलता है एपिसिस। एपिसिस मतलब एंड्स। ओके, तो ये एपिसिस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स पे पाया जाता है, मतलब स्टेम्स और रूट्स की एंड्स पे पाया जाता है और इसका फंक्शन होता है ये स्टेम्स और रूट्स की लेंथ को बढ़ाता है। और जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है तो स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं इस मेरिस्टम के, जो कि डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू को बनाते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। अगर हम इस इंटरकैलरी वर्ड को देखें तो इसमें ही इसकी पूरी डेफिनेशन है। तो हम बात करें इंटर, इसमें एक जो टर्म है इंटर, इंटर मतलब होता है बीच में। तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में पाए जाते हैं। ओके, और इनका फंक्शन क्या होता है? ये स्टेम की लेंथ को बढ़ाते हैं। जो पेड़ का तना है उसकी लेंथ को ये इंक्रीज करेंगे। ओके, और ये कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स के बेस पे और नोड्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टम की। अब इसमें भी हम देखते हैं लेटरल, तो इससे हमें समझ में आता है कि जो है लेटरल साइड ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स में पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है कि ये जो टेंजेंशियल प्लेन है उसको डिवाइड करेगा और क्या करेगा? इट गिव राइज टू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू टू इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, और ये जो लेटरल मेरिस्टम है ये थिकनेस या ग्रिथ कि प्लांट बॉडी की थिकनेस या ग्रिथ को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। अब परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं? परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जिनकी पावर ऑफ डिवीजन जो है वो लॉस्ट हो जाती है। मतलब जब वो एक पॉइंट पे आके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। दे लॉस द पावर ऑफ डिवीजन। अब टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू पे आए तो दो टाइप्स के हैं। फर्स्टली द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? ये ग्रुप ऑफ सिमिलर परमानेंट सेल्स हैं जो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और इनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। अब जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कॉलेनकाइमा, देखिए इसमें सेल वॉल दिख रही है हमें। ओके, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस दिख रहे हैं एंड स्क्लेरेन्काइमा में सेल वॉल विद लिग्नेन एंड ल्यूमेन दिख रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला है हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है वो सॉफ्टर पार्ट ऑफ प्लांट्स पे पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सिंपल लिविंग सेल्स होते हैं इसमें और उनमें थोड़ी बहुत स्पेशलाइजेशन होती है। अब ये जो सेल्स हैं वो आइसोडायमेट्रिक हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब सब साइड से इक्वल, ना कहीं से ऐसा नहीं है कि कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, सब साइड से इक्वल है। और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। सेल्स जो होते हैं इस टिश्यू में वो लूजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो लार्ज होता है। अब जो स्पेस है इसमें क्या होता है? जो फूड होता है, जो भी फूड प्लांट प्रोड्यूस करता है वो इन स्पेसेस में जाके स्टोर हो जाता है। सो इट स्टोर्स एंड एसिमिलेट्स फूड एंड स्टोर टिश्यूज। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा की।
कॉलेनकाइमा क्या है? ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पैरेन्काइमा है। जब पैरेन्काइमा सेल में क्लोरोफिल आ जाता है कुछ सिचुएशंस में, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगता है, और इस टाइप के पैरेन्काइमा टिश्यूज़ को हम कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ बोलते हैं। ओके, तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले ये तो एक स्पॉन्जी हैं और मेसोफिल टिश्यूज़ होते हैं। ये जनरली लीफ स्टॉक्स पे पाए जाते हैं बिलो द एपिडर्मिस एंड लीफ मिडरिब्स एंड हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम्स। ओके, दीज सेल्स आर लिविंग, ये लिविंग सेल्स हैं, इलोंगेटेड है और इरेगुलरली थिकन्ड है कॉर्नर्स से। ठीक है, कॉर्नर से थिक होते हैं, बीच में से पतले होते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है उसमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन होती है सेलुलोज और पेक्टिन की, और बहुत छोटे छोटे पिट्स होते हैं इसमें। ओके, और बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ में। इनका फंक्शन है, ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्लांट्स को। ये इजी ब्लेंडिंग में हेल्प करते हैं जैसे वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की, जैसे लीव्स एंड स्टेम्स। और ये शुगर और स्टार्च का मैन्युफैक्चर करते हैं जब क्लोरोप्लास्ट को पोजेस करें। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा ऐसे टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो कि स्टेम्स में पाए जाते हैं, अराउंड वैस्कुलर बंडल्स, लीव्स की वेन्स में, और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में। ओके, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ जो होते हैं वो डेड होते हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इसके जो सेल्स होते हैं वो नैरो होते हैं और लॉन्ग होते हैं दिखने में। सेल वॉल जो होती है वो इसकी थिकेंड होती है, मोटी सेल वॉल होती है ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है। जब लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है तो सेल वॉल्स जो होती हैं वो थिकन हो जाती हैं, और ये सीमेंट की तरह काम करता है और जो सेल वॉल होता है उसको हार्डन कर देता है। ठीक है, इसमें एक प्रोमिनेंट मिडिल लैमेला होता है जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो थिक है, तो इसमें कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता सेल्स के बीच में। ओके, और इनको चीफ मैकेनिकल टिश्यू भी बोला जाता है क्योंकि ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। इसका एग्जाम्पल है हस्क ऑफ अ कोकोनट विच इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ओके, और इसके फंक्शन होते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और बहुत वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेसेस से बियर करने में प्लांट को मदद करता है। एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है सीड्स और नट्स के आसपास। ओके, और ये रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी देता है प्लांट बॉडी को। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या हुए? ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है, जिनका ओरिजिन सेम हो। इसलिए जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे जो सारे सेल्स हैं वो एक जैसे दिखें, जो अपीयरेंस में सिमिलर हो। हाउएवर जितने भी ये डिफरेंट हो या इनके जितने भी डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, ये सब एक ही कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ दो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। बोथ ऑफ देम आर कंडक्टिंग टिश्यूज़, दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं और एक वेस्कुलर बंडल को बनाते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंट फीचर होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का, जो कि प्रोवाइड देम पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जो उनको पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। हेयर आर दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और उनके बीच का डिफरेंस। अगर हम जाइलम में देखें तो इसमें वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड फ्लोएम में वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम में वन वे ओनली, मतलब सिर्फ एक ही वे में ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और फ्लोएम में टू वे फ्लो होता है। ओके, जाइलम में नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स एंड फ्लोएम में सेल्स हैव एंड वॉल्स विद परफोरेशंस। और जाइलम में थिक वॉल्स होती हैं स्टिफेंड विद लिग्निन, जो कि फ्लोएम में नहीं होती। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअली जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे जाइलम। एक वैस्कुलर और मैकेनिकल कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज वुड, जिसको हम वुड भी कहते हैं। जो सेल होते हैं जाइलम के, उनकी वॉल्स होती है वो थिक होती हैं और ज़्यादातर डेड होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं: ट्रैकिड्स, वुड फाइबर, वुड पैरेन्काइमा एंड वेसल्स। It is responsible for the transport of water and minerals from roots to other parts of plant. It also
और ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है विद जाइलम। फ्लोएम ये एक दूसरे काइंड ऑफ लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है जिसको हम बास्ट भी बोलते हैं। जो सारे फ्लोएम सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम जो होते हैं उसमें 4 एलिमेंट्स होती हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब जो हमारा फ्लोएम है, कंपेनियन सेल्स जो हैं वो स्मॉल इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनकी थिन सेल्स होती हैं। सीव ट्यूब्स और ट्यूबुलर सेल्स विद वॉल्स परफोरेटेड बाय पोर्स एंड नो न्यूक्लियस, ठीक है। और जाइलम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मटीरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस इन इट। Okay, so this is all for today. So thanks for watching this video. If you like this video, please share and subscribe, and do press the bell icon to never miss any update. Thank you.